इस पवित्र शास्त्र में एक लड़के का जिक्र आया है और बाइबल ऐसा बताती है वो संकटों और कलेशों से गुजरा। और बाइबल ये भी कहती है कि खुदावंत उसके साथ था, परमेश्वर उसके साथ था। आज की शाम मैं आपसे बात करना चाहता हूं यूसुफ के ऊपर, और मैं चाहता हूं कि आप जानो कि उसके साथ क्या हुआ। और सुनिए, अगर आपने आज का संदेश समझ लिया तो आप यीशु के दोबारा आने के लिए तैयार होते जाएंगे। आमीन। आप समझ पाएंगे। मैं आपको फिर से कहता हूं, आज का जो संदेश है विशेष उन लोगों के लिए है जो सच में अपने खुदावंत के लिए जब वो आएगा उसके लिए तैयार होना चाहते हैं। नाउ लिसन वेरी केयरफुली। बाइबल एक व्यक्ति के विषय में बात करती है, उसका नाम इब्राहिम था। 75 साल की उम्र में परमेश्वर उस पे प्रकट हुआ और परमेश्वर ने उसे कहा, अपना घर, अपना सब कुछ छोड़ और जो जगह मैं तुझे बताऊंगा तू वहां से चला जाना। और बाइबल ऐसा बताती है, इब्राहिम अपने बाप के घर को छोड़कर वहां से चल दिया। और जैसे इब्राहिम आगे बढ़ा, बाइबल ऐसा बताती है, परमेश्वर ने उसे एक और प्रतिज्ञा की। प्रतिज्ञा का मतलब होता है प्रॉमिस। परमेश्वर ने उसको प्रतिज्ञा दी, उसे वादा किया कि वो उसे एक बेटा देंगे। 75 साल की उम्र में भी इब्राहिम के पास कोई बेटा नहीं था, कोई बेटी नहीं थी, पर परमेश्वर ने उसे वादा किया था कि वो उसे एक संतान देगा। और बाइबल ऐसा बताती है, इब्राहिम ने विश्वास किया। पर कई साल जब इस प्रतिज्ञा को पूरे होने में देर लग गई तो कई बार इब्राहिम का जो धीरज था वो टूटा। उसने गलतियां की, उसने मिस्टेक्स की। वो हाजिरा के पास गया, उसने वहां से इस्माइल पैदा किया, पर परमेश्वर ने साफ इनकार किया कि ये मेरी संतान नहीं है। और बाइबल बताती है फाइनली इब्राहिम को 100 सालों की उम्र में एक बच्चा हुआ। ये कोई काल्पनिक बातें नहीं है कि जिनका कोई हाथ और पैर नहीं होता। यह सच्चाई है जो बाइबल में लिखी गई है। कभी आपने सोचा है यीशु का पूरा खानदान क्यों लिखा गया है? इब्राहिम की संतान, दाऊद की संतान, यीशु मसीह। क्या आप जानते हो यीशु इब्राहिम का 43वां बेटा है। उसकी पीढ़ी के 43वें टाइम पे वो आया था। बाइबल साफ कहती है, ताकि आप ये बात जानो कि ये नहीं कि ऊपर कोई टपका हमारे बीच में। बाइबल बताती है उसका खानदान था, वो कहां से आया। और बाइबल ऐसा बताती है, इब्राहिम को 100 साल की उम्र में एक बेटा पैदा हुआ और उस बच्चे का नाम रखा गया इसहाक, जिसका मतलब है हंसना, लॉफ। और इसहाक ने रिबेका से शादी की और रिबेका को 2 जुड़वा बच्चे पैदा हुए। एक का नाम था याकूब, एक का नाम था एसाव। और अब याकूब ने शादी की, याकूब को 12 बेटे पैदा हुए और जो सबसे छोटा था वो था यूसुफ, जोसेफ। अब ध्यान दीजिए, सब छोड़ दीजिए इब्राहिम, इसहाक। अब हम यूसुफ के लिए कुछ बात करेंगे। बाइबल ऐसा बताती है, यूसुफ एक रात सोया था और परमेश्वर ने उसे दर्शन दिया। बोलिए दर्शन दिया, जोर से बोलिए दर्शन दिया। परमेश्वर ने उसे दर्शन दिया कि उसके सामने सूर्य, चंद्रमा और 11 तारे झुक रहे हैं। और ये दर्शन, आप जानते हैं आपको कैसे पता चलता है कि परमेश्वर का दर्शन है? कि ये सिर्फ मेरी बातें हैं। जब परमेश्वर आपको कुछ दर्शन देगा, आपको वो कहेगा इसके लिए दुआ कर, अपने समय में वो उसको पूरा भी करेगा। लेकिन आजकल बहुत सारे जो दर्शन है ना, वो परमेश्वर की तरफ से नहीं है। अभी आप मुझे बताइए, आप सारा दिन पैसे गिनो बैठ के, रात को दर्शन में क्या आएगा? पैसा। आप सारा दिन लड़कियों से बात करो बैठ के, रात को सपने में क्या आएगा? लड़कियां। आजकल कुछ भी दर्शन आते हैं लोगों को, कुछ भी। एक बहन ने दर्शन देखा, मैं पानी पे चल रही हूं, तो उससे पास्टर को कॉल करके बोला, पास्टर जी मैं पानी पे चल रही हूं, जाऊं पानी पे? बोला जा। डूब गई।
बोलो यीशु मसीह की। इसे एक दर्शन आया, उस दर्शन में उसने क्या देखा? 11 तारे और सूर्य और चंद्रमा उसके सामने झुक रहे हैं। कितने लोग ये बात जानते हैं? ये दर्शन नहीं थी, ये प्रतिज्ञा थी। परमेश्वर यूसुफ को प्रकट कर रहे थे कि एक समय आएगा जब दुनिया तेरे सामने झुकेगी, तुझे बाव करेगी। और हुआ क्या? बाइबल ऐसा बताती है, यूसुफ 17 साल का एक लड़का था। उन दिनों में वो इतना हैंडसम था और उसने ये अपना दर्शन अपने परिवार को बता दिया। सब भड़क गए। तू क्या कहना चाहता है कि ये जो तेरे 11 भाई हैं ये तेरे सामने झुकेंगे और हम भी तेरे सामने झुकेंगे? लिखा है उसके बाद वो उससे डाहा करने लग गए, वो उससे जलने लग गए। कई बार आप भी, मेरे भाइयों, मेरे जवान भाइयों, मैं आपको बताना चाहता हूं, कई बार खुदा आपको भी दर्शन देगा कि वो आपको सेवकाई देगा। और याद रखना, कुछ लोग आपके इस दर्शन को नहीं समझेंगे। किसी को आप कभी कभी परमेश्वर आपको कहेगा ये कर, लेकिन डिस्करेज मत होना, समय पे वो दर्शन पूरा होगा, परमेश्वर उसे पूरा करेगा। कई बार जब सच्चे स्वप्नदर्शी आते हैं ना, जिनको सच में सपना आया है परमेश्वर की तरफ से, दुआ करो, दुआ करो। जब उसका विरोध हो, चुप मत रहना, उसके लिए दुआ करना। परमेश्वर अपने समय में उसे पूरा करेगा। और मैं आपको बताना चाहता हूं, अगर खुदा दर्शन दे, कोई नहीं रोक सकता, वो पूरा होगा, वो होना ही है। अब जानते हैं यूसुफ को दर्शन आया कि 11 तारे, सूर्य, चंद्रमा उसके सामने झुक रहे हैं। उसने अपना यह दर्शन अपने भाइयों को बताया। उसके भाई उसके बाद उसके विरुद्ध हो गए। एक दिन यूसुफ अपने भाइयों को खाना देने के लिए जा रहा था और उसके भाई दूर से देख के कहते हैं, वो देख, स्वप्न देखने वाला आया है, आज तो उसको इसके ठिकाने लगा ही देते हैं। उसके भाई उससे जलते थे। क्या आप इस बात को जानते हैं? कुछ लोग हमेशा आपसे जलेंगे। और क्या करना चाहिए ऐसों का? आइए मैं आपसे एक सवाल पूछ रहा हूं, जब लोग आपसे जलें और आपके विरुद्ध बातें कहें तो आपको क्या करना चाहिए? कल अगर आपको पता चल रहा है कि कोई आपके विरुद्ध बकबक कर रहा है, आपको क्या करना चाहिए? जीवन में ऐसी बहुत बातें आएंगी जब आपको पता चलेगा लोग आपके लिए बुरा भला कहते हैं, लोग आपकी निंदाएं करते हैं, लोग आपकी बुराई करते हैं, लोग आपके लिए गलत सलत बातें करते हैं। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आप में से कितनों को फर्क पड़ता है जब आप सुनते हो कि कोई मेरे लिए बकबक कर रहा है? हाँ, आजकल किसी को पता चले कि ये आदमी मेरे लिए ऐसा कर रहा है, मस्त बहनें दुपट्टा वुपट्टा पहन के लड़ने को जाती हैं। हाँ, मैंने बहुत बार देखा है। कई भाई लोग उसको कॉल करते हैं, आपने मेरे लिए ऐसा क्यों बोला, आपने ऐसा क्यों बोला? क्योंकि वो जलते हैं आपसे। जब भी लोग आपसे जलें, आप समझ जाओ आप प्रभु में आगे बढ़ रहे हो। यस, केन ने हाबिल को क्यों मारा? क्योंकि वो जलता था उससे। क्यों शाऊल दाऊद को मारने के पीछे था? क्योंकि वो उससे जलता था। शाऊल ने 100 मारे, दाऊद ने 1000 मारे। ये बातें वो सुन नहीं पाते थे। कभी आपने सोचा है 70 साल के बूढ़े फरीसी लोग यीशु मसीह की सेवकाई में, इतनी बड़ी दाढ़ी उनकी थी, पर जब वो देखते थे 30 साल का एक कारपेंटर मुर्दों को जला रहा है, दुष्ट आत्माएं निकाल रहे हैं, वो उसको तंग करते थे क्योंकि वो उससे जलते थे। जब भी लोग आपसे जलेंगे ना, वो आपके लिए बकबक करेंगे, उनको करने दो। बोलिए मेरे पीछे, सब बोलिए, बोलिए लोगों को, आइए सब कहिए, बोलिए लोगों को पूरा हक है बोलने का और मुझे पूरा हक है नहीं सुनने का। समझे आप? आज के बाद अगर कोई भी आपके लिए बुरा भला कहे तो क्या करने का है? ये लोग हमारा फ्यूचर डिसाइड करेंगे। हां, जो वो कहेंगे वो आप हो। चलो मैं आपको कहता हूं आप स्वर्गदूत हो तो क्या आपके पास पर आ गए? मैं आपको कहता हूं आप भूत हो तो क्या सींग आ गए? ना मेरे बोलने से आप भूत बनते हो, ना स्वर्गदूत बनते हो, तो आप मेरी बातों की चिंता ही क्यों करते हो?
कितने लोग अपसेट हो जाते हैं जब उनको पता चले मेरे लिए कुछ बोलते नहीं, मेरे लिए कोई कुछ बोलते हैं, रोना स्टार्ट करते हैं, मैंने इतना किया, देख आज मुझे क्या मिल रहा है। ओ भाई बाहर निकल, बहुत हो गया ये सब, मैच्योर बन अभी तू थोड़ा, जिसको जो बोलना है बोलो। याद रखना, लोग आपको कुछ भी कहें बोलने दो, आप वो नहीं हो। मैं आपको बताना चाहता हूं आप कौन हो। आप धर्मी हो, आप याजक हो, आप परमेश्वर की संतान हो। आप कुछ ये सब बातें फिक्र ही मत करो। यूसुफ के भाई उससे जलते थे। आप में से कितने लोग हैं कि परमेश्वर कभी कभी आपको दर्शाता है, उसने तेरा बुरा नहीं किया है कि तू उसकी बकबक कर रहा है, एक्चुअली तू उससे जलता है। बहनों में तो ये बहुत है, बहुत है, बहुत जलती हैं बहनें आजकल एक दूसरे को देखकर। शादी में जाएंगी, कोई नया ड्रेस पहन के आएगा, उसको ऊपर से नीचे देखेंगी, हाँ, और फिर उनको बोले, दूसरे को बोलेगी आइए, लग कैसे रही है ना, कुछ भी नहीं, इसका लॉन्ड्री का ड्रेस है, 12 बजे के बाद वापस करना है इसको। आप क्यों बकबक करते? आपसे लिया है उसने। बहुत जलते हैं लोग। बहनों में तो ये बहुत है। एक बहन में गड़बड़ देखेगी, सबको जाके बताएगी ये ऐसी है, ये ऐसी है। डेयरिंग रखो बोलने के लिए। अगर आपको कोई भी बहन अपना कचरा आपके अंदर डाल रही है ना, उसको बोलो बहन आप गलत कर रहे हो, मत करो। ब्रदर मैं दूसरों को क्या बोलूं, मैं ही ऐसी हूं, करते हैं ना। मुझे एक बात बताइए, आप जब किसी का नाम खराब करते हैं, आपको पता है आप क्यों करते हैं? क्योंकि आपको उनसे प्रेम नहीं है। मैं जहां पर रहता हूं, 5वें माले पे, जिस बिल्डिंग में रहता हूं, उसके 2nd फ्लोर पे हमारे एक अंकल रहते थे। अब वो यहां से शिफ्ट हो गए। उनकी लड़की मुझे भैया बोलती थी। एक दिन मैं लिफ्ट से नीचे उतरा और वो मुझे हमेशा टकराती थी। कई दिन वो मुझे नहीं मिली। एक दिन मैंने अंकल से पूछा, सिस्टर कहाँ है? इसे बाहर गई हुई है। 2 हफ्ते गुजर गए। अंकल मेरी बहन कहां पर है? आएगी वो। नहीं आएगी तो सही, अभी कहां है वो बताओ। बाद में मुझे 2 महीने के बाद मालूम पड़ा कि उनकी लड़की किसी के साथ भाग गई थी। एक बाप अपनी बेटी से प्रेम करता है, इसलिए उसको कवर करता है हमेशा। लेकिन जब बाजू वाले की बेटी भागती है, ओ तेरे को पता है वो भाग गई टकले के साथ, तेरे को पता है वो भाग गई उसके साथ। दूसरों की बेटियों को ओपन करते हो, खुद की बेटियों को बचाते हो। क्यों? क्योंकि तुम्हें अपनी बेटी से प्यार है, दूसरों से नहीं। द बाइबल सेज जो प्रेम करते हैं वो अनेक पापों को ढांप देते हैं। जब आप किसी से प्रेम करते हो ना, जब आप किसी से प्रेम करते हो ना, बहुत मसीह लोग एक दूसरे का नाम खराब करते हैं। ये ब्रदर ऐसा है, ये ब्रदर ऐसा है, ये ब्रदर ऐसा है, ये ऐसा है। जब आप किसी पे दोष लगाते हो ना, आप उन पर नहीं, एक्चुअली आप रिवील करते हो आप कौन हो। रोमियो की पत्री में पौलुस कहता है, हे दोष लगाने वाले तू कोई क्यों ना हो, क्योंकि जिस बात में तू दूसरों को दोष लगाता है, तू समय खुद को भी दोषी ठहराता है। कभी किसी का नाम खराब मत करें, कभी किसी का नाम खराब मत करें। मैं आपको फिर से कहता हूं, अगर सच में आपको अपने भाइयों और बहनों से प्यार है ना, उनके लिए दुआ करें। और याद रखना इस बात को, अगर तुम अपने भाई के रखवाले नहीं हो तो याद रखना तुम अपने भाई के हत्यारे हो। केन ने हाबिल को कैसे मार दिया? जबड़े से। उन दिनों में लोग मारते थे हथियारों से, आज लोग मारते हैं शब्दों से, वर्ड्स से। कई लोग फ्रस्ट्रेशन यहां से निकालते हैं, आपको पता है, यहां से। एक बार मैं एक मीटिंग में गया था। उस मीटिंग में पास्टर बहुत भड़कते थे जब वो देखते थे कि लोग लेट आ रहे हैं। एक दिन वो प्रचार कर रहे थे, करते 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 उन्होंने प्रचार में कहा, प्रभु महान है, प्रभु दयालु है, प्रभु अनुग्रहकारी है, प्रभु ऐसा है। पता नहीं लोग कैसे इतना लेट आते हैं। मैं वहां पर बैठा हुआ था और मैं समझ रहा था वो किसके लिए बात कर रहा है। मेरे भाइयों, अगर आपको किसी का रवैया समझ में नहीं आता है, उससे पर्सनली बात करो ना।
यहां से टारगेट प्रीचिंग क्यों करते हो? एक व्यक्ति की वजह से 200 लोगों की मीटिंग खराब होती है, क्या आप जानते हैं? मैं कभी टारगेट प्रीचिंग नहीं करता, कभी भी नहीं। मुझे जिससे प्रॉब्लम होती है ना, मैं सामने बिठा के बात करता हूं, भाई ये प्रॉब्लम है, ऐसा क्यों कर रहे हो? पर यहां से आप जानते हैं ये प्लेस हमें क्यों मिली है? ताकि यहां से के विषय में बात की जाए, यहां से उसके पुत्र के विषय में बात की जाए। यूसुफ के भाई उससे जलते थे। अब बोलो अपने बाजू वाले को, आपसे भी लोग जलेंगे। आइए बोलिए, बोलो बाजू वाले को, स्माइल देके कहो, आपसे भी लोग जलेंगे भाई। हाँ, अभी उनको बोलो जल नहीं रहे हैं मतलब तुम आगे भी नहीं बढ़ रहे हो। हाँ, लोग तो जलेंगे। और बाइबल बताती है उसके भाई जलते थे, और जैसे उन्होंने यूसुफ को पकड़ा, लिखा है उन्होंने उसे खड्डे में डाल दिया, मार मार के। खड्डे को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? पिट। पिट की स्पेलिंग PIT। बोलो पास्टर इन ट्रेनिंग, प्रीचर इन ट्रेनिंग, प्रॉफिट इन ट्रेनिंग। खड्डे में डाल दिया। याद रखना, बहुत सारे लेसन तुम जमीन में नहीं, तुम खड्डों में सीखोगे। हमारे बॉम्बे में एक कहावत है, अक्ल बादाम खाने से नहीं, धोखा खाने से आती है। जानते हैं इस बात को? अक्ल कैसे आती है? हमारी मां को बादाम खिलाती थी, खा अच्छा पेपर देके आएगा। फेल होते थे हम लोग, इतने बादाम खिलाती थी, पूरा पेट बादाम से। अब बादाम का सर के साथ क्या अक्ल कैसे आती है? धोखा खाने से, राइट? और बाइबल बताती है उसको मार मार के खड्डे में डाल दिया गया। अब सोचो, एक लड़के को प्रतिज्ञा मिली थी कि खुदा उसको उठाएगा दुनिया के सामने, वो कहां गया है? खड्डे में गया है। यह वही व्यक्ति है जिसे दर्शन मिले थे कि परमेश्वर तुझे उठाएगा, अब वो कहां पर है? खड्डों में। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, कितने लोग इस बात पे बिलीव करते हैं कि अगर परमेश्वर है तो कठिनाइयां नहीं आती हैं? देखो इस आदमी को, इसके साथ खुदा था, इसके साथ प्रतिज्ञाएं थी, पर फिर भी वो तकलीफों का सामना कर रहा था। और एक दिन ऐसा हुआ, उसे मार मार के अंदर डाल दिया गया। और उसका एक भाई था रूबेन, वो कहता है सुनो भैया को मारो मत, उसे निकालो, इसको मारो मत, इसको बेच देते हैं। और बाइबल बताती है चंद सिक्कों में यूसुफ बेच दिया गया। एक लड़का जिसे प्रतिज्ञाएं मिली थी, बाइबल बताती है वो खड्डे में गया, अब वो बिक गया। और जानते हैं, अब कुछ समय के बाद उसके हाथ पैर बंधे हुए थे और वो बाजार में बिकने के लिए तैयार था। बोलियां लग रही थी उसके ऊपर, $20, $20, $40 हम इतना देंगे। एक व्यक्ति जिसको परमेश्वर ने प्रतिज्ञाएं दी थी, वो बिकने के लिए तैयार था। वहां पर एक आदमी आता है, उसका नाम था पोतीपर। वो वहां पर आके उसे खरीदता है, और अगले ही समय लिखा है यूसुफ उसके घर में एक काम कर रहा था, झाड़ू पोछा मार रहा था। आप बिलीव कर सकते हैं, ये वो व्यक्ति है जिसको प्रतिज्ञा मिली थी कि खुदा उसे उठाएगा। वो मार खा रहा है, वो बेइज्जती बर्दाश्त कर रहा है, अब वो नौकर कर रहा है। और जानते हो, उस नौकरी में भी एक दिन ऐसा आया, बाइबल बताती है खुदा उसके साथ था। ये उसके स्वामी भी जानते थे कि परमेश्वर उसके साथ है। जिस आदमी ने उसे नौकरी रखा था, वो भी जानता था कि परमेश्वर उसके साथ है। आप बोल सकते हो कोई आदमी पोछा मार रहा है, और आप बोल सकते हो खुदा उसके साथ है। लोग शो करते हैं प्रभु मेरे पास है। कैसे भाई? मेरे पास गाड़ी है, बड़ी कलीसिया है, मेरे पास अच्छी बीवी है, मेरे पास घर है, ये है वो है। अच्छा, शैतान ने जानते क्या कहा यीशु को? मेरे सामने झुक, मैं तुझे सब दे दूंगा। उसके पास भी है। एक व्यक्ति बताओ इस दुनिया में जो सबसे अमीर है और वो मसीह है? कोई भी नहीं है, सब अन्य जातियां हैं। तो तुम क्या कहोगे? खुदा ने उनको दिया है। जब परमेश्वर किसी के साथ रहता है तो ये उसकी प्रॉपर्टी से नहीं, ये उसके चरित्र से दिखाई देता है, इसके स्वभाव में दिखाई देता है, ये उसकी विश्वास योग्यता में दिखाई देता है। वह लड़का वहां पर नौकरी कर रहा था, और एक दिन, आइए जवान भाइयों,
जो 30 के अंदर हो, बहुत ध्यान से सुनो। अब एक दिन उसकी पोती पर की वाइफ आती है और यूसुफ को कहती है, चल हम पलंग पे चलेंगे, व्यभिचार करेंगे। आप सोचो, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, ध्यान से सुनना, स्पेशली ब्रदर्स से पूछना चाहता हूं जो गुजरात के हैं, जो अलग अलग शहरों से आए हैं। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, जब आप किसी लड़की को देखते हो जिसे ठीक से ड्रेस नहीं कवर किया है, जो बहुत स्किन टच कपड़े पहनती है, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आप उसे किस नजर से देखते हो? पूछो। मैं एक दिन एक ऑफिस में गया, मेरा एक फ्रेंड था, बाजू में उसकी कलिंग बैठी थी, उसकी रिबन निकाल रहा था, डाल रहा था, रिबन निकाल रहा था, डाल रहा था। तो मैं वहां पर गया, मैंने उसको बोला, रोहन ये क्या कर रहा है? हम दोस्त हैं। मैंने कहा तेरी बीवी आ रही है, उसके सामने करके दिखाएगा? नहीं नहीं, ऐसा कैसे करेगा? क्यों? दोस्त हो ना आप, किसको मूर्ख बना रहे हो आप? हाँ, 12 बजे के बाद रात को तुम्हारे फोन में तुम किससे चैट करते हो? हाँ, अगर मैं आज आपको कहूं अपना फोन 2 दिन के लिए मुझे दोगे? देंगे, लेकिन 15-20 मिनट पहले हमारे पास रहने दो, ताकि हम सबको बोल दें कि फोन पास्टर के पास है, कॉल मत करना। कचरा भरा पड़ा है आजकल। एक दिन मुझे कनाडा से कॉल आया, एक औरत थी वहां पर, उसके 3 बच्चे थे, तीनों का बाप अलग अलग था, शादी उसने एक के साथ भी नहीं की थी। यू नो दिस अ कल्चर, एक कल्चर है वहां का। एक औरत ने 3 बच्चे थे उसके, तीनों का बाप अलग अलग था, पर शादी उसने किसी के साथ नहीं की थी। मैं हैरान हो गया, नॉर्मल लगता है इनको, लड़का लड़के से शादी कर रहा है, लड़कियां लड़कियों से शादी कर रही है। आज मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आई एम यूजिंग वेरी डिसेंट वर्ड्स। यीशु ने कहा, तुम सुन चुके थे व्यभिचार न करना, तुम सुन चुके थे किसी भी स्त्री को टच मत करना, पर मैं तुमसे कहता हूं, अगर तुमने किसी स्त्री को देखा और मन में बुरा सोचा, बहनों के लिए भी, अगर तूने किसी भाई को देखा और अपने मन में सोचा कि एक दिन ये पलंग पे मिल जाए, तो बाइबल बताती है तुम पाप कर चुके हो। उसके बाद लिखा गया है। अब कुछ लोग कहते हैं नहीं नहीं नहीं, मैं टच नहीं करता हूं, मैं दूर रहता हूं। उसके ठीक नीचे लिखा गया है, यदि तेरा हाथ तेरे ठोकर खिलाए तो उसे काट के फेंक दे। थोड़े में समझो यीशु क्या बोलने की कोशिश कर रहा है। आप अच्छे से जानते हो कौन से पाप हाथों से होते हैं। यू नो जीसस प्रीच अबाउट मैस्टरबेशन। हस्तमैथुन का पाप करते हैं यंग बच्चे आज, मन में गंदी गंदी बातें सोच के अपने बदन के हिस्सों के साथ मजाक करते हैं वो, और उनको नॉर्मल लगता है ये सब, इट्स ओके, चलता है। यू नो, जवान पीढ़ी खत्म हो रही है। इतने कम से कम 10,000 प्रॉफिट्स होने चाहिए थे इंडिया में, एक नहीं दिखता है आज। क्यों? क्योंकि जवानों ने व्यभिचार में गिर के अपनी बुलाहट ही खत्म कर दी। यूसुफ के सामने एक टेम्पटेशन आया। सोचो, एक राजा की बीवी उसको कहती है चल मेरे साथ सो। यूसुफ वहां पर कहता है सुन, मैं ये नहीं करूंगा। और जानते हो एक्सक्यूज क्या देता है? हम तो पाप इसलिए नहीं करते क्योंकि हमको नरक नहीं जाना है। पर आपको पता है यूसुफ के पास कोई बाइबल नहीं थी, यूसुफ के पास पवित्र आत्मा नहीं था, यूसुफ के पास यूट्यूब नहीं था, उसके पास कोई पास्टर नहीं था, उसके पास कोई चर्च नहीं थी, उसके पास कोई संगति नहीं थी। यूसुफ वहां पर कहता है, वो ये नहीं कहता मैं तेरे साथ नहीं सोऊंगा क्योंकि तू मैरिड है, वो ये नहीं कहता है कि मैं नहीं सोऊंगा क्योंकि यू आर अगली, तू ठीक से दिखती नहीं है। वो कहता है मैं नहीं करूंगा। क्यों? क्योंकि मैं अपने परमेश्वर का भय मानता हूं। आई फियर गॉड। कितने लोग हैं, कई लोगों को मैं बोलता हूं भाई तू व्यभिचार क्यों करता है? मैं तो कमजोर हूं। तू कमजोर नहीं है, तुझे परमेश्वर का भय नहीं है।
सोचो, जो लोग गंदे गंदे वीडियोस देखते हैं, आज मैं आपको कहूं, अगर आज के बाद अगर आपने देखा कोई भी वीडियो, आपने देखा, एक वीडियो देखोगे एक आंख अंधी हो जाएगी, दूसरा देखोगे दोनों आंखें अंधी हो जाएंगी। आप देखोगे अब से? बाइबल बताती है पाप का न्याय तुरंत नहीं होता, इसीलिए मनुष्य का मन बुराई में लगा रहता है। अगर परमेश्वर पाप का न्याय ऑन द स्पॉट करना चालू करे ना, 90% पाप बंद हो जाएगा। लेकिन परमेश्वर किसी को भी कंट्रोल नहीं करता, वो फ्री विल देता है कि आप जो चाहो कर सकते हो। आज मैं आपसे पूछना चाहता हूं, कितने जवान हैं यहां पर व्यभिचार से दूर रहते हैं? वो सोचो, पूछो अपने आप से, आपको क्या लगता है? आज आप एक वीडियो देखोगे और प्रभु के सामने जाओगे, प्रभु मुझे माफ कर, मैंने देखा, वो 100% आपको माफ कर देगा। फिर भी जो तुमने बोया है वो तुम्हें काटना पड़ेगा। अब 3 साल 4 साल अंदर सपनों में दुष्ट आत्माएं तुम्हें अंदर ये बातें ड्रीम्स में देंगी, तब क्या करोगे? मैं 12 साल से थिएटर में नहीं गया हूं। लोग मुझे बोलते हैं, भाई मूवी क्यों नहीं देखते हो? मैं उनको कहता हूं, जो 12 साल पहले देखी थी उनमें जो गंदे गंदे सीन देखे थे वही नहीं निकल रहे हैं आज तक, तो नया स्टफ कहां से लूं? आज मसीह लोग पिक्चरों पे जाते हैं, क्या करते हैं जब आप वहां पर जाते हैं? जब वो गंदे गंदी बातें करते, ऐसे बैठते हो? मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, वो लोग जो सोचते हैं ब्रदर हम तो जाएंगे मूवी पे, इतना छोटा सीन है, कुछ नहीं होता। अब मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, ध्यान दीजिए। अगर एक तवे पे, बोलिए तवा, तवा समझते हैं ना, बहनें तो जानती होंगी जिस पे रोटी पकाते हैं। अगर एक तवा बहुत गर्म है, मैं आपको कहता हूं 5 सेकंड के लिए अपना हाथ रखो, रखेंगे? क्यों? खाली 5 सेकंड ही तो है। 5 सेकंड में क्या होगा? कुछ नहीं होगा, रख के देखो। 5 सेकंड हाथ को जलाने के लिए काफी हैं। वैसे ही ये थोड़े थोड़े गंदे सीन आपकी मेमोरी को गंदा करने के लिए काफी हैं, काफी हैं ये। आप जानते हैं यूसुफ ने रिजेक्ट किया, वो जलन से निकला, उसका विरोध हुआ, वो चुप रहा। अब उसके सामने दूसरी परीक्षा आ रही है व्यभिचार की। बाइबल बताती है यूसुफ भागा। क्या आप इस बात को जानते हो? पूरे पवित्र शास्त्र में एक बार नहीं लिखा गया है व्यभिचार से बचने के लिए दुआ करो। अगर आपको मिलता है, शो मी। 46 टाइम मैं पुराना और नया नियम पढ़ चुका हूं। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, एक वचन बताओ जहां पर लिखा गया है व्यभिचार से बचने के लिए दुआ करो। बाइबल कहती है भागो। फ्ली लिखा है इंग्लिश में, फ्ली बैठा है, आप ऐसे करो वो उड़ जाता है। लिखा है भागो, क्योंकि ये एक ऐसा गुनाह है जिसे लड़ने की ताकत तुम्हारे अंदर नहीं है। फ्ली फ्रॉम द लस्टफुल डिजायर्स, द बाइबल सेज, भागो वहां से। अगर रुकोगे फंसोगे। आप देखो आज हो रहा है, चैट्स करते हैं लोग, पॉर्न वीडियोस देखते हैं, कपड़े उतार के फोटोज भेजते हैं एक दूसरे को। ये सही है? आप डैमेज कर रहे हो अपने आप को। सीखो। एक 21 साल का लड़का, 17 साल का लड़का, उसके पास कुछ भी नहीं है, वो भाग रहा है वहां से, और जैसे वो भागा उसके ऊपर एक एलिगेशन लग गया। अगले ही दिन बाइबल बताती है वो जेल में था। एक व्यक्ति को प्रतिज्ञा मिली। अब देखो वो क्या कर रहा है, वो खड्डे में गया, उसने मार खाई, अब उस पर ब्लेम लग रहा है, अब वो जेल में है। उस जेल में वो लोगों से मिन्नतें कर रहा है, जब बाहर जाओ तो राजा के सामने मेरी चर्चा करो, मैंने कुछ नहीं किया है। आप जानते हैं, आपको लगता होगा ये तो जुल्म है किसी के ऊपर, पर बाइबल इसे जुल्म नहीं कहती। बाइबल इसे प्रिपरेशन कहती है। इट्स अ ट्रेनिंग। एक व्यक्ति को खुदा को तख्त पे बिठाना था, और परमेश्वर जानता था ये आदमी। आप देखते हैं कभी कभी जब बच्चा पैदा होता है वो हेल्दी होता है, पर क्या वो मैच्योर होता है? यूसुफ 17 साल में एक हेल्दी बच्चा था, वो मैच्योर नहीं था। उसे दुनिया के तौर तरीके सीखने थे।
12 साल की उम्र में यीशु सेवकाई के लिए तैयार था, फिर भी खुदावन ने उसे 18 साल रोके रहा, क्योंकि यीशु हेल्दी था, मैच्योर नहीं था। सोचो 12 साल का बच्चा अगर आपको कहे लालच मत करो, आप क्या कहेंगे? तुझे क्या अनुभव है लालच का? लेकिन जब वही लड़का 30 साल का हुआ और उसने कहा लालच मत करो, तो बात समझ में आ रही थी। यस, ही इज राइट। और जानते हैं एक दिन क्या हुआ? जब ये लड़का जेल में चला गया, वहां के राजा ने, फैरो ने एक दर्शन देखा। उस दर्शन में उसने क्या देखा कि पतली भैंसें मोटी भैंसों को खा रही हैं। और जब उसने दर्शन देखा, उसको उस दर्शन का अर्थ कोई नहीं बता पा रहा था। तब किसी ने चर्चा की, जेल में एक लड़का बंद है, उसका नाम यूसुफ है, वो दर्शनों का अर्थ बता सकता है। यूसुफ निकाला गया और यूसुफ राजा के सामने खड़ा हुआ। वही लड़का जिसे प्रतिज्ञा मिली थी, वो राजा के सामने खड़ा हुआ। राजा उसको बोलता है, ये सब मैंने देखा है, इसका मतलब क्या है? वो उसको समझाता है, राजा आज के 7 साल के बाद एक अकाल आएगा, कहां भी खाना नहीं होगा, लेकिन खुदा ने तुझे कहा है बहुत सारा अनाज इकट्ठा कर ताकि वो साल खाए जाएं। और बाइबल बताती है जब उस राजा ने उसकी बुद्धि देखी, जब उसके ऊपर अनुग्रह देखा, उस राजा ने कहा तू ही है जो ये काम कर सकता है। अगले ही पल यूसुफ राजा के दाहिनी ओर बैठा था। आप जानते हैं, लिसन, मैं आपको बताना चाहता हूं यहां पर आने से पहले इतनी परीक्षाएं क्यों? आप में से कितने लोगों ने बाइबल पढ़ते समय ऑब्जर्व किया, हर परीक्षा जो यूसुफ ने फेस की, वो यूसुफ के दर्शन को उससे दूर नहीं, उसके दर्शन के और करीब लेके गई थी। परमेश्वर जानता था कि इसको कैसे बिठाना है। याद रखना, जब परमेश्वर आपके जीवन में कोई परीक्षा लेकर आता है, या परमेश्वर कभी कभी आपके जीवन में जब कोई परीक्षा भेजता है या अलाउ करता है, तो वो इसलिए करता है ताकि आप यीशु की तरह बन पाएं। कोई भी व्यक्ति बाइबल पढ़ के, दुआ करके, रोजा रख के, फास्टिंग करके यीशु की तरह नहीं बनता। वो यीशु की तरह तब बनता है जब वो परीक्षाओं का सामना करता है, जब वो विरोध बर्दाश्त करता है, जब लोग उसको अननेसेसरी बदनाम करते हैं और वो चुप रहता है। परमेश्वर ने यूसुफ को एक प्रतिज्ञा दी और उसको कहा तू वहां तक पहुंचेगा। पर परमेश्वर जानता था कि अगर यूसुफ ने ये सब परीक्षाएं नहीं देखी तो उसको वहां पर बैठने के बाद बुद्धि नहीं होगी, समझ नहीं होगी, यूसुफ मैच्योर नहीं होगा। यूसुफ ने सब बातें देखी और वो वहां पर पहुंचा और उसने वो काम पूरा किया। वैसे ही परमेश्वर ने यहां पर जितने भी लोग बैठे हुए हैं, परमेश्वर चाहता है कि हम में से हर व्यक्ति उसके बेटे यीशु की तरह बने, पवित्र, निर्दोष, प्योर, जेंटल, नम्र, गाली के बदले गाली नहीं देने वाला। इसलिए परमेश्वर कभी कभी आपको ऐसी सिचुएशंस में डालता है जहां पर आपका घमंड टूटे, जहां पर आपकी जलन निकले और आप एक नम्र व्यक्ति बन पाए। 40 साल तक वो जंगल में घूमते रहे और 40 साल के बाद मूसा उनको कहता है, हे इज़राइल, क्या तू ये बात जानता है परमेश्वर तुझे क्यों जंगल से ले आया? ताकि वो तुझे नम्र बनाए। आज मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आइए सब यहां देखिए। आप जानते हैं, इस झूठ से निकलो, ब्रेक दिस लाई, कि जिसके पास परमेश्वर होता है उसके पास तकलीफ नहीं होती है। लेकिन मैं कहता हूं, जिसके पास परमेश्वर है तकलीफें तो उसके पास रहती हैं, पर मैं आपको कहना चाहता हूं अंत में तुम जीतोगे, तुम जीतोगे। यह न बल से होगा न शक्ति से होगा, परंतु यह प्रभु की आत्मा से होगा। यह होगा। जो हो रहा है होने दो, बोलने दो लोगों को जो बोलना है, उनको गालियां देनी है दो, कोई आपका विरोध कर रहा है करने दो, कोई आपके लिए बकबक करता है करने दो। हर परीक्षा आपको यीशु की तरह बनानी चाहिए। परमेश्वर आपके अंदर अपने बेटे को देखना चाहता है, उसके स्वभाव को देखना चाहता है। आप जानते हैं यीशु कैसा था? वो कैसा था? जब लोग उसे गाली देते थे तो वो क्या करता था? गाली के बदले गाली देता था।
पर बिलीवर्स एक दूसरे को गालियां देते हैं, आज झगड़े करते हैं प्रॉपर्टीज की बात पे। इब्राहिम और लूत अलग अलग हो रहे थे। इब्राहिम कहता है लूत को, तू दाएं जाए तो मैं बाएं जाऊंगा, मैं बाएं जाए तो तू दाएं चले जाना। जानते हो क्या बोलने की वो कोशिश कर रहा था? लूत, जो तुझे अच्छा लगे तू वो ले ले, जो तुझे अच्छा ना लगे वो मुझे दे दे। कहां पर हैं ऐसे लोग आज? कहां हैं ऐसे लोग, मुझे बताइए, जो अपने भाइयों से कहे ले जा तेरे को जो चाहिए, मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं है। आज मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या यीशु बहनों पर गंदी नजर डालता था? हां, यीशु झगड़े करता था, लेकिन मसीह लोग झगड़े करते हैं, आज लड़ते हैं। झूठ तो उनके मुंह पे ऐसा बना रहता है। सब्जी लेने के लिए जाती हैं बहनें और उनको कोई बोलता है, बहन कांदा चाहिए, ओनियन चाहिए? हाँ चाहिए। कितने का है? 25 रुपए का। उधर तो 20 में मिल रहा था। झूठ मुंह पे बना हुआ है। भाई लोग बिजनेस करते हैं, पता है क्या बोलते हैं उधर? बहन 200 रुपए में आया है, 400 रुपए में नहीं, मैं 300 रुपए में दूंगा, 100 नहीं कमाऊं क्या? 200 में आया है। लाट का माल लेकर आया है और बोलता है 200 में आया है। इतना झूठ बोलते हैं मसीह के लोग आजकल, इतना झूठ बोलते हैं। घर में बैठे रहते हैं, कोई उनको बोलता है भाई तू किधर है? बस रास्ते पर हूं। अच्छा, तू रास्ते पर है? खुदा से डर नहीं लगता? हां, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आइए अपने आप से पूछिए, परमेश्वर आपके जीवन में क्यों परीक्षा अलाउ करता है? क्यों यूसुफ के ऊपर परीक्षा अलाउ की गई? ताकि यूसुफ मैच्योर बने। बस चमत्कार नहीं होगा, ये चर्च चेंज करेंगे, चमत्कार नहीं होगा, वहां चले जाएंगे, ये पास्टर अच्छा है, ये पावरफुल है, ये पावरफुल है, वो पावरफुल है, चर्च टू चर्च घूमते रहेंगे बस कुछ लोग। आप कब मैच्योर बनेंगे? आप कब परिपक्व बनेंगे? कब आप ये कहेंगे कोई चमत्कार कलीसिया की तरफ से नहीं आता, हर बढ़ती ऊपर से आती है, खुदावंत की तरफ से आती है? आप सोचो, आजकल लोग चर्च चेंज कर रहे हैं, आपको पता है? जानते हो क्यों? मैंने एक बहन से पूछा, हमारे कलीसिया में आई, बोलती है ब्रदर मैं आपके चर्च को ज्वाइन कर सकती हूं? मैंने बोला हां बिल्कुल, पहले ये बताओ वो क्यों छोड़ा? बोलती है उधर का पास्टर पावरफुल नहीं है, वो किसी पे हाथ रखता है वो गिरते ही नहीं है। आप इस तरह चलते हो? आप इसलिए चर्च चेंज करते हो क्योंकि आपका चमत्कार नहीं हुआ? चर्च सिर्फ एक वजह से छोड़ी जाती है, सिर्फ वन रीजन से, जब आपको वचन नहीं मिलता तब। बाकी और कोई कारण नहीं होता कलीसिया छोड़ने का। जब टीचिंग नहीं मिलती है, जब आप देख रहे हो कि वही बातें सालों से चल रही हैं, तब चर्च छोड़ी जाती है। और इस तरह कोई चर्च छोड़ता है चमत्कारों की वजह से? मसीह लोग कब मैच्योर, कब वो सिद्ध और अनुभवी बनेंगे, कब वो परिपक्व बनेंगे? सोचो, 2 साल का बच्चा डायपर पहनता है तो बात समझ में आती है कि मोशन को संभालने की ताकत नहीं होती है बच्चे में, कभी भी निकल जाता है, इसलिए हम डायपर लाते हैं। पर सोचो अगर 20 साल का लड़का डायपर पहन के घूमे तो आप भी समझोगे कि ये बीमार है। 10-10 साल पुराने लोग, 5-5 साल पुराने लोग हवा की पत्तों की तरह उड़ते रहते हैं। ये पास्टर, ये पास्टर, ये पास्टर। हाथ रखो। हमारे कलीसिया में एक भाई आता है, उसके यहां से पूरे बाल ही गुम हो गए। मैंने उनसे पूछा आपके बाल क्यों गुम हो गए? बोला इतनों के हाथ रखवाए हैं, बाल ही उड़ गए मेरे। ये पास्टर मिले, पास्टर जी प्रोफेसी तो कर दो, भविष्यवाणी तो कर दो। मैं पंजाब में था, आई वॉज इन गुरदासपुर। एक आदमी आया, आके कहता है पास्टर जी। मैंने बोला बोलो जी। 2000 रुपए का नोट निकाला उसने, मेरे ऊपर के पॉकेट में डाल के बोलता है भविष्यवाणी तो कर दो। मैंने बोला कौन सी भविष्यवाणी? हमने वीजा अप्लाई किया है, कनाडा जाना है, जरा बता दो क्या होगा। मैंने बोला तू पंजाब से भी कभी नहीं निकलेगा, ऐसी सोच रखता है तू? सोचो, भविष्यवाणी के पीछे लोग पागल।
हाथ रखो। चर्च टू चर्च चेंज करते रहते हैं। आप कब मैच्योर बनेंगे? जब आपको लोग पूछेंगे, बहन भाई आप मसीह में क्यों आए हो, क्या बोलोगे? चर्च टू चर्च चेंज करने के लिए, कि उन्हें यह कहोगे खुदा ने इसलिए बुलाया है ताकि उसकी तरह बने, हम उसकी तरह बने। छोड़िए इमैच्योरिटी, बी अ मैच्योर क्रिश्चियन, बी अ परिपक्व बनिए। पास्टरों के पीछे भागने से कुछ नहीं मिलेगा आपको। अपने पास्टर के साथ फेथफुल बने रहिए और जानिए आपका लक्ष्य क्या है। जानो आप प्रभु में क्यों बुलाए गए हो। क्या आप इस बात को जानते हैं? शायद आपको मजाक लगेगा। क्या आपको पता है 2000 के बाद कितनी शादियां टूटी हैं? 95 के बाद गूगल करके देखो। आप पढ़े लिखे लोग हो, किसी भी बात पे विश्वास मत करो, ऐसे ही गूगल करके देखो कितनी शादियां 95 के बाद टूटी हैं। 90% मैरिजेस टूटने का है प्राइड, घमंड। बर्दाश्त नहीं किया उसने, इसने मुझे ऐसा बोला। आप बिलीव करेंगे, हमारे उल्लासनगर में एक बार इस वजह से तलाक हुआ क्योंकि लड़की ने पानी गर्म लेट किया। हस्बैंड भड़क गया। प्रॉब्लम बाहर नहीं है, प्रॉब्लम हमारे अंदर है, भीतर है। यीशु ने कहा, जिसने बाहर का भाग बनाया, क्या उसने अंदर का भाग नहीं बनाया? खुदा को अपने अंदर काम करने दो। याद रखना, अगर आज तुम्हारा घमंड नहीं टूटा, कल यह घमंड तुम्हारी शादी तोड़ेगा। मैं गवाह हूं इस बात का। अगर आज यह घमंड नहीं टूटा, कल यही घमंड आपके रिश्ते तोड़ेगा। कभी आपने सोचा है कुछ लोग आपसे बात करना पसंद क्यों नहीं करते? क्यों कुछ कुछ जगहों पे आप जाते हो, वो बंदा उठ के चला जाता है? क्योंकि वो जानता है तुम घमंडी हो। आज मसीह के लोग एक दूसरे को माफ नहीं करते। हमारे कलीसिया में एक बार कॉल आया, मैंने फोन उठाया। हेलो, यस भैया, मुझे आपसे बात करनी है। बोलो। मेरी देवरानी है, मुझे बहुत तंग करती है, क्या करना चाहिए? मैंने बोला उठाओ, मारो उसको। अरे बाइबल बताती है माफ करो तो माफ करना है ना, इसमें क्या है? ठीक है। अगले दिन फोन करके, हेलो पास्टर प्रेमानी है? मैं बोला हाँ बोल रहा हूं। हाँ पास्टर जी, आपने कहा था उसको माफ करो। हाँ माफ करो। ठीक है, मैंने माफ तो किया है, लेकिन मैं उससे बात नहीं करूंगी। आपने माफ कर दिया है, फिर बात नहीं करते, ऐसा क्यों? हमें चंगाई मिल गई है, हमें छुटकारे मिल गए हैं, हमारा धंधा खुल गया है, हमारी जगह बन गई है। खुदा का घर आज तक नहीं बन पाया है। सुलेमान को अपना घर बनाने में 13 साल लग गए, अब परमेश्वर का घर 7 साल में बन गया। आप पूछो अपने आप से, यीशु कहता है अंतिम दिनों में लोग खाने पीने में अपना मन लगाएंगे, ब्याह शादियां, पौधे लगाने में। गूगल सर्च करके देखो, लास्ट 80 सालों में कभी इतने पौधे नहीं लगे थे जो अब लगे हैं। सच में ये अंतिम समय है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या खुदा यूसुफ की तरह तुम्हारे अंदर कुछ कर रहा है कि तुम सिर्फ बाहर की बातों में बिजी हो? प्रभु मेरा वीजा लगा दे, प्रभु मेरी शादी करवा दे, मेरा बिजनेस खुलवा दे, मुझे ये दे दे। कितने लोग हैं जो परमेश्वर से उम्मीद करते हैं, प्रभु मेरे अंदर काम कर, मेरे घमंड को तोड़, मेरी जलन को निकाल, मेरे गुस्से को निकाल और मुझे अपनी तरफ प्योर बना। न्याय के दिन यही लोग बुद्धिमान ठहरेंगे जो इस पृथ्वी पर यीशु की तरह जीते थे। मैं यीशु मसीह के नाम से प्रोफेसी करता हूं, जब यीशु अपने तख्त पे बैठेगा, जब हाकिम वापस लौटेगा, मैं आपको बताना चाहता हूं, न्याय के दिन वही लोग बुद्धिमान ठहरेंगे जो इस पृथ्वी पर यीशु की तरह जिंदगी जीते थे। आप कौन हो मुझे बताइए। आइए, जो बाहर भी लोग खड़े हैं, मैं आप सबसे एक बात पूछना चाहता हूं, क्या खुदा इन दिनों में तुम्हें अंदर से तोड़ रहा है? आर द ब्रेकिंग? क्या खुदा आपको अंदर से तोड़ के नया बना रहा है? क्या आप उसे काम करने दे रहे हैं? यूसुफ ने उसको काम करने की इजाजत दी। यूसुफ उन सारी परीक्षाओं में निकला और अपने पद तक पहुंचा। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या खुदा को आप काम करने दे रहे हो?
जब परमेश्वर अलाउ करता है कि आपके ऊपर कोई ब्लेम करे, कोई आप पे चिल्लाए, आपका बॉस, आपके मम्मी डैडी आपको बुरा भला कहे, कितने लोग हैं चुपचाप सुन लेते हैं। यीशु को लोग पकड़ने के लिए आए, पतरस ने तलवार निकाली मारने के लिए। यीशु कहता है, केफा इसे अंदर रख, जो प्याला स्वर्गीय पिता ने दिया है क्या मैं उसे न पीऊं? कितने लोग हैं मुझे बताइए, जब लोग आपको सताते हैं आप खुदा को कहते हो, खुदा मैं तेरा शुक्र करता हूं क्योंकि तू मुझे इस व्यक्ति के द्वारा नम्र कर रहा है। सोचिए, विरोध करते हैं मसीह लोग, आज झगड़े करते हैं, लड़ाइयां करते हैं, बुरा भला कहते हैं। वो ये जान ही नहीं पाते हैं खुदा ने भेजा है ताकि तुम नम्र किए जाओ, क्योंकि वो जानता है अगर तुम आज नम्र नहीं हुए तो कल तुम बहुतों को तोड़ दोगे। आज ये संदेश प्रचार ही नहीं होता है। आज प्रचार होता है चंगाई मिलेगी, ये मिलेगा, अपने रिश्तेदारों को लेकर आओ, ये लेकर आओ, वो लेकर आओ। व्हाट अबाउट इनसाइड लाइफ? जिसने बाहर का भाग बनाया, क्या उसने अंदर का हिस्सा नहीं बनाया? मेरे जीवन में कोई समय था अननेसेसरी मुझ पे ब्लेम्स लगे। जब मैं प्रभु में आया, मैं एक सिंधी परिवार से प्रभु में आया। इतने कस्टम से गुजरते हैं हम लोग। जब मैं नया नया प्रभु में आया, मेरी फैमिली ने मुझे रिजेक्ट कर दिया अपनाने से, बोला निकल यहां से। मैं कुछ नहीं कहा, चुप रहा। दोस्त जो थे मेरे, जिनके साथ मैं सिगरेट पीता था बैठ के, जिनके साथ मैं जिनके घर में बैठ के पॉर्न वीडियोस देखता था, अचानक मैंने उनसे मिलना बंद कर दिया। उन्होंने मुझे बोला क्या बात है, तू फोन नहीं उठाता है? मैं कहा आई एम सो सॉरी, मैं नहीं कर पाऊंगा अभी। उन्होंने मुझे ग्रुप से निकाल दिया। उसके बाद बहुत सारे लोगों ने मुझे रिजेक्ट किया, पर मैं आपको सच कहता हूं मुझे कभी रिजेक्शन फील नहीं हुई, क्योंकि वो मेरे साथ था, मेरे साथ खड़ा था। सुनिए, जो आपको बुरा भला कहते हैं उनका विरोध मत करो। खुदा ने रखे हैं आपके लाइफ में ऐसे लोग ताकि वो आपको नम्र करें। एक दिन आएगा जब ये आपके स्वभाव को देखकर कि वो इतनी गालियां देते हैं आपको और आप चुप करके बर्दाश्त करते हो, एक दिन आपका ये स्वभाव देखकर वो घुटने टेक कर कहेंगे यीशु प्रभु है। परमेश्वर हर चीज होने दे रहा है ताकि उसकी कलीसिया उसके बेटे की तरह बन पाए। आज मैं एक आखिरी सवाल छोड़ के मैं नीचे उतरूंगा। मुझे नहीं पता है खुदा मुझे कब यहां दूसरी बार ले आएगा। आप तो बिल्कुल नहीं चाहते होंगे, मुझे पता है, बट मैं एक सवाल छोड़ के जा रहा हूं आपके लिए। मुझे इतना भी पता है मेरे जाने के बाद कुछ लोग आपको ये जरूर कहेंगे, पागल था, कुछ भी बोल रहा था। नो इश्यू, मुझे आपसे कोई शिकायत नहीं है। लेकिन एक दिन आएगा जब आप कहेंगे वो जो बोल के गया था सही था। वो मैं आपको एक बात बोलना, लिसन, वेट, मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूं और मैं माइक छोड़ दूंगा। एक क्वेश्चन मैं आपके लिए छोड़ के जा रहा हूं। सोचना इसके बारे में कि ब्रदर प्रेमानी जब आए तो उन्होंने ऐसा कहा था हमें। किसकी तरह बन रहे हो तुम? इस सवाल को सोचते रहना। क्या तुम संसार की तरह बन रहे हो कि तुम अपने खुदा की तरह बन रहे हो? सोचना इसके बारे में। आज रात को यह सवाल आपको सोने नहीं देगा। मेरे बेटे, मेरी बेटी, तो किसकी तरह बन रहा है? हमारे बॉम्बे में मसीह लड़कियां इतना टॉप पहनती हैं, उनका बेली बटन दिखता है और वो अपने आप को मसीह भी कहती हैं। लड़कियां फेस का फोटो निकाल के फेसबुक पे डालती हैं, लड़के नीचे लिखते हैं यू आर लुकिंग सेक्सी, और ये लाइक भी करती हैं बेशर्म लड़कियां। ट्रस्ट मी, मैं मजाक नहीं कर रहा हूं, ये हो रहा है आज। लड़कों को देखो, जीन्स नीचे उतर रही है, कच्चा दिख रहा है। मैं मजाक नहीं कर रहा हूं, मैं आपको हंसाने की कोशिश नहीं कर रहा हूं।
लड़कियों का टॉप ऊपर जा रहा है, लड़कों की जीन्स नीचे उतर रही है। इनकी दाढ़ियां देखो, यहां से पतली पतली पतली, यहां से जाड़ी। इंप्रेस करने की कोशिश कर रहे हैं। किसकी तरह बन रहे हो तुम? सोचो, पूछो अपने आप से, किससे बन रहे हो? 50 रुपए का चश्मा पहन के अपने आप को शाहरुख खान समझ रहे हो? किसकी तरह बन रहे हो तुम? किसको फॉलो कर रहे हो तुम? पौलुस कहता है मेरा पीछा करो क्योंकि मैं मसीह का पीछा करता हूं। यीशु अपने जीवन में बार बार लोगों से कहते थे मेरे पीछे हो लो। अंकल बिली ग्राम जो 2 साल प्रभु में पहले सो गए, एक बार वो न्यूजीलैंड गए थे। अपने प्रचार में उन्होंने एक बात कही और हर जवान रो रहा था उनकी बात को सुन के। उन्होंने कहा जो कलीसिया यीशु की तरह नहीं बन रही है वो कभी उसके दूसरे आगमन पे पहचानी भी नहीं जाएगी। ये एक ऐसे आदमी का संदेश नहीं था जो मिनिस्ट्री के नाम पे पैसे ऐंठ रहा था। ये एक परमेश्वर का सच्चा जन था जिसको पैसों से कोई मोहब्बत नहीं थी, जो इंसान से प्यार करता था, इसलिए सच बोलता था। अपने प्रचार में उन्होंने 1989 में न्यूजीलैंड में कहा वह कलीसिया जो उसकी तरह नहीं बनती, वो कलीसिया कभी उसकी तरह उसकी पहचानी भी नहीं जाएगी। आज मैं आपसे पूछना चाहता हूं एक क्वेश्चन और मैं छोड़ रहा हूं माइक। आप किसकी तरह बन रहे हो? आप जानते हो पवित्र आत्मा क्यों दिया गया? Why God give you the Holy Ghost? उसने क्यों आपको पवित्र आत्मा दिया है? इब्राहिम को अपने बेटे इसहाक के लिए एक लड़की चाहिए थी। इब्राहिम अच्छे से जानता था यहां पर जो लड़कियां दिख रही हैं गांव के आसपास, वो उसकी शादी उससे नहीं करवा सकता, क्योंकि वो जानता था कि ये लड़कियां उसे अपने देवताओं की ओर फेर देंगी। जैसे आज भी लड़कियां हैं, मसीह में भी हैं, जो हमेशा लेटेस्ट फैशन के साथ टच में रहती हैं, जो दुनिया करती है वो करती हैं। उसने एलियाजर से कहा मेरे गांव जा, वहां से एक लड़की लेकर आ। एलियाजर अपने हाथ में बैंगल्स लेकर, ऊंट लेकर वहां पर गया। जैसे वो कुएं पर पहुंचा, उससे पहले उसने प्रार्थना की, हे मेरे स्वामी इब्राहिम के परमेश्वर, जो भी लड़की तूने उस मेरे स्वामी के बेटे के लिए रखी है, वो खुद मेरे पास आए और मुझे कहे क्या मैं तेरे ऊंटों को पानी पिलाऊं? क्यों उसने ये कहा कि वो मेरे ऊंटों को पानी पिलानी चाहिए? आप जानते हो ऊंट ग्लास नहीं पीता है, ऊंट इतना पानी पी लेता है कि वो महीनों भर न मिले तो भी चल सकता है। वो एक ऐसा जानवर है। जब वो कहता है कि मुझे एक ऐसी लड़की दे जो मेरे ऊंटों को पानी पिलाए, वो इनडायरेक्टली, मैंने अपने बाइबल में ब्रैकेट में लिख दिया, एलियाजर लिख रहा है मुझे एक ऐसी लड़की दे जो हार्ड वर्कर हो। नीति वचन में लिखा है मनुष्य की पहचान उसकी जुबान और उसके सख्त हाथों से होती है। जब आप किसी से मिलते हो उनके हाथ सख्त होते हैं, मतलब वो काम करने वाले हैं, और जुबान सॉफ्ट होती है। आज उल्टा हो गया है, हाथ सॉफ्ट है, जुबान कड़क है। बाइबल क्या बताती है? जैसे वो वहां पर गया, रेबेका आई। रेबेका ने सीधा आके कहा क्या मैं तेरे ऊंटों को पानी पिलाऊं? एलियाजर समझ गया यही वो लड़की है। एलियाजर जैसे उसको बैंगल्स डाल रहा था, वो एक कस्टम्स वाली गर्ल थी। वो जानती थी ये चीजें हम नहीं, कोई गॉडली पर्सन डिसाइड करता है। वो हमारी तरह नहीं थी, सब कुछ करने के बाद पास्टर को बोलती है ब्लेसिंग दो, हम शादी करना चाहते हैं। वो कहती है मेरे घर पे जा, मेरे बाप से बात कर। और वो जाता है, प्रपोजल देता है और वो कहता है ले जा। अब पिक्चर देखो, इब्राहिम का बेटा घर में बैठा हुआ है इसहाक, उसकी शादी करवानी है, उसके लिए दुल्हन चाहिए। उसकी दुल्हन लेने के लिए आया है एलियाजर। अब एलियाजर को दुल्हन मिल गई,
अब एक रस्सी उसके हाथ में है ऊंट की, और उसके ऊपर रिबेका बैठी है, और वो चलते जा रहे हैं। जितना वो चल रहे हैं उतना वो इसहाक के करीब पहुंच रहे हैं। इब्राहिम को अपने बेटे के लिए दुल्हन चाहिए थी, उसने एलियाजर को भेजा। परमेश्वर को अपने बेटे यीशु के लिए दुल्हन चाहिए, वो दुल्हन के लिए उसने कलीसिया को पवित्र आत्मा दिया है, ताकि कलीसिया को वो तैयार करे। आप जानते हैं, जैसे इब्राहिम के बेटे को लड़की चाहिए थी, एलियाजर लेकर आया दुल्हन, वैसे ही परमेश्वर को अपने बेटे के लिए दुल्हन चाहिए, इसलिए उससे पृथ्वी पर पवित्र आत्मा भेजा है, ताकि वो पवित्र आत्मा लोगों को तैयार करे। और जब वो बादलों पर आए, कितना ऑसम होगा ना कि एक दिन आप इस लॉ ऑफ ग्रेविटी को भी हरा दोगे जब वो आएगा। जब मैं प्लेन में बैठता हूं कभी कभी, तो मैं कभी कभी ऐसे विंडो मिल जाती है बैठने के लिए, तो मैं देखता हूं कैसे स्लोली वो ऊपर आ जाता है। और मैं कभी कभी सोचता हूं एक दिन ये इंजन नहीं, एक दिन यीशु मुझे ऐसे उठाएगा और हम उठा लिए जाएंगे। फिर से पूछ रहा हूं मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आपको लगता होगा कि मैं एक सख्त आदमी हूं, पर मैं आपको बताना चाहता हूं, सत्य बोलने की वजह से मैंने अपने बहुत संबंध खोए हैं। मैं आपको सच्चाई कह रहा हूं। अगर आप मुझे गलत भी समझेंगे, मैं आपको सच कहता हूं, मुझे आपसे कोई शिकायत नहीं है। पर मैं आपसे एक सवाल छोड़ के जा रहा हूं। सब अपने आप से एक सवाल पूछो, ये भाई से लेके जितने भी लोग यहां बैठे, जो गेट पे खड़े हैं, वो भी किसकी तरह बन रहे हो तुम? क्या तुम डे बाय डे अपने उद्धारकर्ता की तरह बन रहे हो? नम्र, दीन, दूसरों के गुनाहों पे हंसने वाले नहीं, दूसरों के गुनाहों पे रोने वाले लोग। कि तुम ऐसे बन रहे हो कि तुम कलीसिया आए हो, तुमने बपतिस्मा लिया है, लेकिन तुम्हें अच्छे से पता है तुम कितनी अच्छी एक्टिंग करते हो कलीसिया में। जय मसीह, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। मसीह लोग जितना झूठ रविवार सुबह बोलते हैं ना, उतना वो कभी नहीं बोलते। ओ प्रभु हालेलुया, सोना भी तेरा, चांदी भी तेरी, मैं भी तेरा, तू मेरा। ऐसे ऐसे गीत गाते हैं आत्मिक, मेरे जीवन का मकसद तू है। परमेश्वर भी यीशु को देख के बोलता है, देख कितना झूठ बोलता है, सारा दिन लड़की के साथ घूमता है और इधर आके बोलता है जीवन का मकसद तू है। इतना झूठ बोलते हैं मसीह लोग सवेरे सवेरे। कितने लोगों ने यीशु का ये कलाम पढ़ा है, हे सांप के बच्चों? ये मैं नहीं कहता हूं, ये यीशु ने कहा है। पढ़ा है आपने? चलिए एक आखिरी बात और उसके बाद हम सब खड़े हो जाएंगे। अब बताइए, कितने लोगों ने सांप को चलते हुए देखा है? लंबा हाथ उठाइए। कैसे चलता है वो? हाँ, करके दिखाइए। कभी आपने उसको सीधा चलते हुए देखा है? कैसे से वो चलता है? करके दिखाइए ना। तुम लोग भी करो, तुम क्या स्पेशल हो क्या? कैसे करता है वो? लेकिन कितने लोगों ने नोटिस किया है, जब वो विल में जाता है सीधा हो जाता है। कुछ मसीह लोग ऐसे ही हैं। मंडे को तंबाकू, ट्यूसडे को राष्ट्रीय लॉटरी, बुधवार को बीवी से झगड़ा, थर्सडे को नाटकबाजी दूसरी औरत के साथ, फ्राइडे को गाली, लेकिन संडे को सीधा चर्च में। जय मसीह की। जय मसीह की। पास्टर जी, हमारे लिए कुछ काम, स्पीकर उठा के रखूं? कुछ काम पास्टर जी? तेरे लिए एक ही काम है, तू सुधर, और कोई काम नहीं है तेरे लिए हमारे पास। हाँ, थर्सडे को पबजी खेलना है, सैटरडे को उसके घर में मारना है, संडे को सोना भी तेरा, चांदी भी तेरी। मेरे जीवन का मकसद क्यों है? कभी कभी परमेश्वर उसको देख के हंसता होगा। क्या ये लोग यार, सलमान खान भी इनसे सीखना चाहिए।
इतनी एक्टिंग करते हैं मसीह के लोग, इतनी एक्टिंग करते हैं, जैसे चर्च के दरवाजे में घुसेंगे हाव भाव ही बदल जाते, ऐसे दिखाते हैं जैसे 3 घंटा प्रार्थना करके उठे। और पास्टर आके कहता है, जय मसीह सिस्टर, जय मसीह सिस्टर, जय मसीह, जय मसीह। क्या हुआ, इतना आहिस्ते क्यों बोल रहे हो? उपवास है। और जैसे पास्टर जी इन्होंने बताया ना उपवास है, उसके बाद वो भी आपकी तरह हो जाएंगे। हाँ बताओ ना अभी। यू नो, सो मच एक्टिंग, हिपोक्रेसी। आपको लगता है परमेश्वर इससे प्रसन्न है? याद रखिएगा, उसने हत्यारों से कहा तू आज ही मेरे साथ स्वर्गलोक में होगा। व्यभिचारियों से कहा मैं तुम पर फिर दंड की आज्ञा नहीं देता। लेकिन उसे फरीसियों से कहा तुम परमेश्वर के क्रोध से कैसे बचोगे? गॉड हेट एक्टिंग। परमेश्वर चाहता है हम रियल बने, हम जैसे हैं वैसे बने। क्या होगा? इज्जत कम मिलेगी ना, नो प्रॉब्लम, वहां जाएंगे, पहचाने जाएंगे, नो इश्यू। मैं फिर से कहता हूं, यूसुफ जिसने दर्शन देखा, खुदावंत जानते थे ये दर्शन तब पूरा होगा जब यूसुफ वहां से गुजरेगा। हर व्यक्ति जो यहां पर बैठा हुआ है, परमेश्वर ने आपके लिए एक लाइफ ऑर्डेन करके रखी है। परमेश्वर ने आपके लिए ठाना है कि वो आपको अपने बेटे की तरह बनाए, इसीलिए वो आपको कुछ रास्तों से ले जाता है। यदि आज आपको ऐसा लग रहा है, मैं जानता हूं बहुत कम लोग उठेंगे, यदि आज आपको ऐसा लग रहा है सूरज भाई मेरी लाइफ में रियलिटी नहीं है, मैं एक्टिंग करता हूं, या आपको लग रहा है कि जब लोग आपको बुरा कहते हैं और आप उनका विरोध करते हो, आप चुप नहीं रहते हो, या कभी कभी आपको आज का वचन सुनने के बाद अगर आपको ऐसा महसूस हो रहा है, ब्रदर मैंने बहुत हल्का लिया है प्रभु को, यदि आपको ऐसा लग रहा है कि आपको आज खुदा ये कह रहा है रीसरेंडर योर लाइफ, अपने जीवन को एक बार फिर से मुझे दे, सिर्फ ऐसे लोग मैं चाहता हूं अपनी जगहों पे खड़े हो जाएं। मैं आपके लिए दुआ करूंगा कि परमेश्वर एक बार फिर से आपको अनुग्रह दे और आप उसके साथ चलना सीखें। मैं विनती करता हूं, अगर आपको महसूस नहीं होता तो मत उठिएगा, लेकिन अगर आपको ऐसा लग रहा है कि ब्रदर आज का वचन बिल्कुल मेरे लिए था, मैं लोगों का विरोध करता हूं, जब लोग मुझे बुरा भला कहते हैं तो मैं भी उनसे झगड़ा करता हूं, आज मैं यहां पर क्विट करता हूं, आज के बाद मैं चुप रहूंगा, खुदा को अपना काम करने दूंगा। जो भी लोगों को लग रहा है कि मुझे एक बार फिर से अपनी जिंदगी प्रभु को देनी चाहिए, सिर्फ वही लोग अपने स्थानों पे खड़े हो जाएं, मैं आपके लिए दुआ करूंगा। मैं चाहता हूं वर्शिप टीम ऊपर है। मैं आपसे विनती करता हूं, किसी को दिखाने के लिए मत खड़े रहना, पर यदि सच में आपको लग रहा है कि आप व्यभिचार में जिंदगी जी रहे हो, आप एक्टिंग कर रहे हो, आप एक वर्शिपर नहीं हो, आप एक सिर्फ सिंगर हो, आप सिर्फ सिंगिंग करते हो, मैं पता नहीं क्यों आज ये महसूस कर रहा हूं, यहां पर एक बहन है, There's one sister, आप वर्शिप करते हैं और आज खुदा ने आपको कहा है मेरी बेटी तू वर्शिप नहीं कर रही है, तू जस्ट एक सिंगर है, तू लोगों को इंप्रेस करने की कोशिश करती है सिर्फ। यदि आपको ऐसा लग रहा है कि आपको अपनी जिंदगी फिर से एक बार खुदा को देनी है, आइए यहां आइए, आई विल प्रे फॉर यू। थैंक यू लॉर्ड जीसस। जिन्हें भी ऐसा लग रहा है कि हाँ ब्रदर आज का वचन मेरे लिए था और मैं अपना जीवन एक बार फिर से यीशु को देना चाहता हूं, सिर्फ वही लोग आगे आएंगे।
का सहारा तू हे प्रभु, तू ही तू की स्तुति आराधना करूं तुझसे। अपनी आंखों को बंद करें। We worship you, Lord. आप में से कुछ लोग हैं यहाँ जिन्हें सच में ये महसूस हुआ है कि आपने अपना बहुत समय व्यर्थ बातों में बर्बाद किया है। आज के वचन ने आपको अंदर से छेदा है। यदि आप सच में ये महसूस कर रहे हैं कि ब्रदर, मैं एक बार फिर से परमेश्वर को अपना जीवन देना चाहता हूं, अपने हाथों को उठाइए और उससे कहिए, मुझे छू। ये समय है वो आपको स्पर्श करेगा। Jesus is here. The Lord is here. उसका कलाम कहता है जब उसके नाम में लोग इकट्ठे होते हैं तो वो उनके मध्य में रहता है। आइए अपने हाथों को उठाइए और कहिए, खुदा मुझे स्पर्श कर, खुदा मुझे पाकरू से भर, खुदा मुझे पवित्र आत्मा से भर। मैंने बहुत साल अपने व्यर्थ गवा दिए व्यर्थ बातों में, लेकिन आज मैं निर्णय लेता हूं कि मैं एक सच्चा मसीह बनूंगा। मैं तेरे पीछे चलूंगा, मैं गुनाह से दूर रहूंगा और मैं इतना भी जानता हूं मैं ये खुद नहीं कर सकता, मुझे अनुग्रह दीजिए। आइए अपने हाथों को उठाएं और परमेश्वर से कहें, प्रभु मैंने बहुत गलत काम किए हैं, तुझे जानने के बाद भी प्रभु जी जानबूझकर मैंने गंदे काम किए हैं, पर आज मैं उस स्त्री की तरह तेरे पैरों पे, जैसे उसने इत्र की बोतल तोड़ी, मैं अपना भविष्य तेरे पैरों पे तोड़ता हूं। और आज मैं कहता हूं, खुदा मुझे ले, मुझे भर, मेरा उपयोग कर, मैं तेरे नाम के आदर के लिए जीना चाहता हूं। आइए अपने हाथों को उठाएं। आइए, परमेश्वर आप में से बहुतों को स्पर्श कर रहा है, आप में से बहुतों को परमेश्वर भर रहा है। This is a time of manifestation of the Holy Ghost. ये समय है कि आपके ऊपर परमेश्वर अपनी सामर्थ भेजेगा। आइए अपने हाथों को उठाएं। Come on, lift your hands और कहिए, प्रभु मुझे छू, मुझे स्पर्श कर। आप में से बहुतों के बंधन परमेश्वर तोड़ रहा है, व्यभिचार के बंधन तोड़ रहा है, आपके अंदर से गुस्सा निकल रहा है, आपके अंदर से घमंड की आत्माएं जा रही हैं, डर निकल रहा है, आप आजाद हो रहे हैं। खुदा मैं इस समय मेमने के लहू को यहां पर लोगों के ऊपर छिड़क देता हूं। लॉर्ड, pour out your spirit, Lord.
छू अपने लोगों को, भर अपने लोगों को। ओ खुदावंद, मैं विनती करता हूं, स्पर्श कर अपने लोगों को। लॉर्ड, टच योर पीपल लॉर्ड, ब्लेस योर चर्च लॉर्ड, इन द नेम ऑफ जीसस। आप में से बहुत सारे लोग ये महसूस कर रहे हैं, खुदा आज आपको एक बार फिर से एक नए रूह से, एक नई अभिषेक से भर रहा है। ये अभिषेक किसी एलिया और मूसा का नहीं, ये समय यीशु मसीह का है। दिस इज नॉट द अनॉइंटिंग ऑफ एलाइजा, दिस इज द अनॉइंटिंग ऑफ लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। खुदा आप में से बहुतों को छू रहा है। आप में से बहुत सारे लोग हैं जिन्हें रात को सोने से पहले या सोने के बाद गंदे गंदे व्यभिचार से भरे हुए ड्रीम्स आते हैं। परमेश्वर आपको आज आजाद कर रहा है। लॉर्ड, सेट फ्री योर पीपल, सेट फ्री योर पीपल लॉर्ड। छू अपने लोगों को खुदावंद, भर इन्हें। इस ग्राउंड में जितने भी बीमार हैं, यीशु के नाम में चंगे हो जाएं। Every sick body shall be healed in the name of Jesus. कैंसर यीशु के नाम से खत्म हो जाए, HIV यीशु के नाम में चली जाए, पथरी यीशु के नाम से टूट जाए, माइग्रेन का पेन यीशु के नाम में चला जाए। हर वो व्यक्ति जिसे डर लगता है कि उसके घर में कोई जादू टोना कर रहा है, We break in the name of Christ Jesus. हम यीशु के नाम से जादू टोने की शक्तियों को तोड़ते हैं आज। We break every power of black magic in the name of Jesus. आप एक भाई हैं, आप ड्रग्स लेते हैं, आप नशा करते हैं, जहां कहीं भी आप हैं, आगे आइए। इस ग्राउंड में एक भाई है, वो ड्रग्स लेता है। जो भी है, आगे आइए। परमेश्वर आपको इन बदरुओं से आजाद करेगा। और यदि आपको आगे आने में शर्म आ रही है, तो मीटिंग के बाद मुझसे मिलिए। आई विल प्रे फॉर यू। मैं आपके लिए दुआ करूंगा। यहां पर कुछ लोग हैं जो सुसाइड करना चाहते हैं। आप बहुत बार अपने जीवन को खत्म करने की कोशिश करते हो। आप जो कोई भी हो, आगे आओ। परमेश्वर कभी झूठ नहीं कह सकता। इस हॉल में कुछ भाई और बहनें हैं जो सोचते हैं मैं अपने आप को खत्म कर दूं, क्योंकि आप निराश हो। आप जो कोई भी हो, अपनी जगह छोड़ो, आगे आओ। परमेश्वर आपको इन बदरुओं से आजाद करेगा। ये विचार नहीं है, ये दुष्ट आत्माएं हैं। लोगों की फिक्र न करें। जो कोई भी है, आप आगे आइए। कम। कुछ और भी लोग हैं, आप शर्मा रहे हैं। स्टैंड हियर। स्टैंड हियर। फादर, set free your people. Father, set free your people. यीशु के नाम में, यीशु के नाम में, यीशु के नाम में तेरे बच्चों को आजाद कर। इन सारी गंदी बदरुओं को मैं आज्ञा देता हूं, इन लोगों को छोड़ के चली जाएं और फिर कभी वापस ना आए। थैंक यू लॉर्ड जीसस। वर्शिप यू लॉर्ड। Praise you Jesus. Praise you. आप एक बहन हैं, आप अपने पति के स्वभाव से बहुत डिस्टर्ब हैं। कई बार आप सोचते हैं मैं तलाक दे दूं। परमेश्वर आपको कह रहा है, मेरी बेटी, मेरे बेटे, यह मत करना। मैं चीजों को बदलूंगा। I will change the situations. मैं चीजों को बदलूंगा। ये मत करना। आइए अपने हाथों को उठाएं। Lord bless your people. वहां तेरी स्तुति हो, सारे दुनिया
यदि आप एक ऐसे व्यक्ति हैं जिसने यीशु को जानने के बाद भी बहुत गलत काम किए हैं और ये गिल्ट आपको मार रही है कि तूने बहुत गलत काम किए हैं, जो कोई भी लोग ऐसे हैं, आज परमेश्वर आपसे एक बात कहना चाहता है, मेरे बेटे, मेरी बेटी, मैंने तुझे माफ किया है। एक नई शुरुआत करें। खुदा आपके साथ है, वो आपसे मोहब्बत रखता है। यदि आप में से कोई भी ऐसा है जो अपने आप को कोसता रहता है कि मैं मसीह नहीं हूं, मैंने मसीह में आने के बाद भी गलत काम किए हैं, शारीरिक व्यभिचार किए हैं, मैं कई बार हस्तमैथुन उनके पापों में गिरा हूं, आज परमेश्वर आपसे कह रहा है, मेरे बेटे, मेरी बेटी, मैंने तुझे माफ किया है, एक नई शुरुआत कर। खुदा आपके साथ है। आइए अपने हाथ उठाइए और मेरे पीछे कहिए, हे पिता, मेरे परमेश्वर, मैं यीशु के नाम में तेरे पास आता हूं। मैंने आज सुना, ग्रहण किया कि मैं इसलिए बुलाया गया हूं ताकि मैं तेरी तरह बन पाऊं। आज मैं अपना जीवन तुझे देता हूं। इसे उठा, इसे बदल, इसे आशीष दे, मुझे अपनी तरह बना, ताकि मैं गुजरात में तेरे नाम का आदर का पात्र बन पाऊं। लोग मुझे देखकर ये कह पाएं कि सचमुच ये एक सच्चा मसीह है। यीशु के नाम में आमीन। परमेश्वर आपके साथ है और आपसे प्रेम करता है। एक नई शुरुआत कीजिए। यदि वो कुछ भी अलाउ करता है तो वो सिर्फ आपकी भलाई के लिए करता है। प्लीज कम। હાલેલુયા. દેવનો પુષ્કળ આભાર માનીએ છીએ અદ્ભુત વચનના માટે. અને ચોક્કસ બધાની જમવાની વ્યવસ્થા અહીંયા કરેલી છે, એટલે બધાએ ચોક્કસ જમીને જજો. બધાની વ્યવસ્થા અહીંયા કરેલી છે જમવાની, અને બધા જમીન જજો. અને ખાસ અત્યારે આપણે છેલ્લી પ્રાર્થનામાં જઈશું. અને પાસ્ટર સંતોષ ભાઈ देते हैं प्रभु इस रात्रि के समय के लिए। परमेश्वर एक और बार हम तेरे अनुग्रह के सिंहासन के सम्मुख हम आते हैं प्रभु जी। अभी तक तेरी हुजूरी में बैठने के लिए परमेश्वर तेरे जीवित कलाम को प्रभु तेरे अभिषेक दास के द्वारा तूने हमें सुनाया, उसके लिए हम आपका धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। प्रभु तेरे दास ने बात नहीं किया, लेकिन उनके अंदर होकर पवित्र आत्मा ने हमें बात किया प्रभु, उसके लिए हम आपका धन्यवाद देते हैं परमेश्वर। जो वचन प्रभु जी जो हमारी व्यक्तिगत जीवन के लिए जरूरत था, जो इस शहर के लिए जरूरत था, जो यहाँ पर आए हुए पासबानों के लिए, विश्वासियों के लिए जरूरत था प्रभु जी, हाँ प्रभु वो वचन तूने दिया, हम आपको धन्यवाद देते हैं परमेश्वर। प्रभु जी आज हम सबके सामने तेरे आगे प्रभु जी हम क्षमा मांगते हैं प्रभु जी। तूने हमें इसलिए बुलाया कि हम तेरे जैसा बने प्रभु जी, तेरा स्वभाव हमारे अंदर आने पाए परमेश्वर। प्रभु जी कई बार हमने प्रभु जी एक्टिंग की परमेश्वर प्रभु जी, ओ प्रभु हम कई बार प्रभु हमने ओ प्रभु तेरे वचन के विरोध में चले हैं प्रभु, लेकिन आज हम तेरे आगे आगे गिड़गिड़ाते हैं, हम क्षमा मांगते हैं परमेश्वर प्रभु जी। आज भी तेरा लहू हमारे लिए है प्रभु, तेरे लहू से तू हमें धो दे परमेश्वर, तू हमें शुद्ध कर प्रभु जी। पवित्र आत्मा हाँ प्रभु जी तू ऐसी मंडली को लेने आने वाला है जो दाग रहित, जो झूरी रहित, जो निर्दोष हो, जो निष्कलंक हो, जो बुराई ना करती हो, जो चुगली ना करती हो। ओ प्रभु तू ऐसी मंडली को प्रभु लेने आने वाला है परमेश्वर प्रभु जी। प्रभु हम प्रार्थना करते हैं, पवित्र आत्मा हम धन्यवाद देते हैं इस अद्भुत संदेश के लिए, हम धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर, जितने लोगों ने आज फिर से अपना जीवन समर्पण किया है परमेश्वर
परमेश्वर पवित्र आत्मा होने दे, उनके जीवन में एक नया काम शुरू हो जाए प्रभु जी, एक नया काम शुरू हो जाए प्रभु जी। यहाँ से प्रभु जी कई जवान भाई बहन, कई सेवक सेविका एक पवित्रता के लिए प्रभु जी खड़ी हो जाए परमेश्वर प्रभु जी, ताकि हमारा शहर बदल जाने पाए परमेश्वर। ऐसा हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर प्रभु जी। प्रभु तेरा कलाम कहता है धर्मी जन 7 बार भी गिरेगा तो भी तू खड़ा करता है परमेश्वर, तू खड़ा करता है प्रभु। हम धन्यवाद देते हैं परमेश्वर प्रभु जी, यूसुफ के समान प्रभु जी। हाँ प्रभु, तू हमें कठिनाई इसलिए देता है ताकि तू हमें नम्र बनाए प्रभु, ताकि तेरे आत्मा के फल हमारे अंदर लगे प्रभु जी। चाहे लोग विरोध करने दो, चाहे लोग जलने दो, लेकिन प्रभु जी तेरे समान हमें बना ताकि हम मुंह ना खोलने पाए परमेश्वर प्रभु जी। यही हम प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद देते हैं रेस्टोरेशन की प्रभु जी, उनकी मंडली के लिए धन्यवाद जिन्होंने ये मीटिंग आयोजन किया और तेरे अभिषेक दास को यहाँ भेजा। हम सचमुच प्रभु जी हम आशीषित हुए हैं। पवित्र आत्मा तूने काम किया उसके लिए हम आपका धन्यवाद देते हैं परमेश्वर। तेरे दास प्रभु जब उन्होंने सेवकाई की उन्हें बहुत आशीष दे, उनकी सेवा को ब्लेस कर परमेश्वर। आए हुए सारे लोगों को तू आशीष दे परमेश्वर। जो वचन आज हमने सुना है प्रभु जी उस पर अमल करने के लिए अनुग्रह दे दे खुदा, अनुग्रह दे दे प्रभु, तेरी ताकत दे दे परमेश्वर प्रभु जी। हमारे लिए कठिन है लेकिन तेरा अनुग्रह है जो मुझे सामर्थ देगा उसमें ये पॉसिबल है, ना बल से ना शक्ति से लेकिन तेरी आत्मा से ये पॉसिबल है परमेश्वर प्रभु जी। धन्यवाद देते हैं प्रभु, तूने हमारी प्रार्थना को सुना, इसके लिए धन्यवाद। सारी महिमा आदर आपको देते हैं क्योंकि ये आप ही का है। यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन।